Hello students, this is worksheet 36 for class 9. Topic is area and perimeter, क्षेत्रफल और परिमाप. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है. ये एक समबाहु त्रिभुज है. समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सो अगर आपको भुजा दे रखी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो है 12 सेंटीमीटर. अगर आप ये देखोगे तो ये दिस इज 12 सेंटीमीटर, 12 एंड 12 सेंटीमीटर, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो उसका जो सीधा एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो जो होता है उसको हम सीधा निकाल सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर. ए जो है यहाँ पर वो भुजा होता है, ए स्क्वायर. दैट मीन्स ए जो हम बोलते हैं वो भुजा को बोलते हैं या तो साइड. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जो ए है वो है 12 सेंटीमीटर. तो अगर आप यहाँ से निकालोगे, इसमें सीधा फॉर्मूले में रख दोगे तो √3/4 इंटू 12 इंटू 12, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 36√3. और क्योंकि ये एरिया निकाला आपने, क्षेत्रफल निकाला है, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया आपको वो है उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है. तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं एक जैसी होंगी. तो हम मान लेते हैं ये दोनों भुजाएं एक जैसी होंगी, आइसोसीलियस ट्राइंगल है. तो जो समान भुजाएं हैं वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी हैं और जो तीसरी भुजा है वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज जो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए निकालते हैं, किसी भी ट्राइंगल के लिए या किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणा लंब. ठीक है. अब यहाँ पर पहले आपको आधार और लंब, बी मतलब है आधार बेस और एच मतलब है लंब जो उसकी लंबाई होगी या ऑल्टीट्यूड. ठीक है. तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता. अगर हम मान लेते हैं कि क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसीलियस ट्रायंगल है, तो अगर हम इस वर्टेक्स से जहाँ से दोनों साइड्स इक्वल हैं वहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो एक इसकी हाइट हो जाएगी इस त्रिभुज की. ठीक है. वो हो जाएगा लंब. ठीक है. अब उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है तो हम मान लेते हैं कि ये जो लंब है वो इसके आधार को दो बराबर भागों में बांट रहा है. तो दो बराबर भाग मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक 16 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 8-8 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है. मतलब हम सिर्फ इतना त्रिभुज लेकर, ये हमें दिया है 10, इसको हम ले लेते हैं 8 और ये इस तरीके से हम ये सिर्फ आधा त्रिभुज ले लेते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि ये लंब है तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल. इसकी जो सामने वाली भुजा है वो होती है कर्ण, ये जो नीचे ये आधार और ये लंब. ठीक है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच जो है वो कर्ण होता है, पी जो है वो ये लंब होता है जो हमें पता नहीं है, बी जो है वो आधार, वो 8 होगा. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें, पी हमें पता नहीं है वो हम निकाल रहे हैं, बी 8 है तो हो जाएगा 100, ये 64 यहाँ आ जाएगा माइनस होने, पी स्क्वायर. तो पी की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर 36 विच इज़ इक्वल टू 6. दैट मीन्स यहाँ से आपको इस पी की वैल्यू पता चल गई जो कि ये भी एक पी ही होगा. ठीक है. विच इज़ इक्वल टू 6. अब यहाँ से आप सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं. ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल तो है हाफ बेस जो है वो यहाँ से यहाँ तक है ट्राइंगल का. ठीक है. आप ये बेस नहीं लेंगे, ये सिर्फ आधा आपको
हाइट निकालने के लिए यूज़ किया था आपने पाइथागोरस के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 16, 16 और हाइट कितनी अभी आपने निकाली है दैट इज़ 6। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 348 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay students, if you have any query regarding these questions you can comment on comment box.